Hi everybody, welcome back to another study vlog and I hope आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। पूरे 10 दिन भी अब तो नहीं बचे हैं कुछ बच्चों के एग्जाम्स के लिए, इंक्लूडिंग मी। एंड आई नो काफ़ी बच्चे पूछते हैं ये कि आप इस टाइम पर व्लॉग कैसे बना रहे हो, आपको तो पढ़ना चाहिए। मैं आपको व्लॉग बनाने का सीक्रेट बताती हूँ। बेसिकली इससे मैं ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर पाती हूँ एंड आई कैन स्ट्रेच माई स्टडी आवर्स। एंड इस टाइम सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत है। जितना मैं टाइम दूंगी पढ़ाई को उतना अच्छा मैं एग्ज़ाम दे पाऊंगी। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जो लोग भी आज मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अभी मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर रही हूँ। अब जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम में अगर जीके को ज़्यादा टाइम दूंगी तो मेरा मैथ्स रह जाएगा। एंड वो जीके से तो थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट ही है अगर मैं कंपेयर करूँ, तो वो अब मैं आगे नहीं करने वाली हूँ। सो जितना मॉक्स में कवर हो जाएगा, दैट्स इट। एंड यस, अबाउट मॉक टेस्ट, आई होप आप सब मॉक टेस्ट दो तो दे ही रहे होगे एटलीस्ट दिन में। और अगर नहीं दे रहे हो तो अभी से ही शुरू कर दो, क्योंकि पढ़ते रहना एक चीज़ होती है बट जो एक्चुअल एग्ज़ाम वाला प्रेशर आप फील करते हो वो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट ही दिला सकता है। एंड अगर किसी ने अभी तक भी मॉक टेस्ट नहीं लिया है देन आई सजेस्ट, प्रेप ने अभी भी एक बहुत ही नॉमिनल एंड अफोर्डेबल प्राइस पर ये डील लॉन्च कर रखी है। इसमें यू गेट 50,000 प्लस मॉक टेस्ट एंड 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। एंड नॉट ओनली एसएससी, इसमें आपको काफ़ी सारे अलग अलग एग्जाम्स के भी मॉक टेस्ट मिलेंगे, इंक्लूडिंग रेलवे और एनी अदर स्टेट एग्ज़ाम। एंड अगर आपने अभी तक नहीं लिया है देन आई वुड सजेस्ट कि ले लो, बिकॉज प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको ये डील अच्छी लग रही है तो आप इसमें मेरा कूपन कोड लगा के एडिशनल 20% का ऑफ भी ले सकते हो। तो मैं अपना कूपन कोड एंड द लिंक टू बाय दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल रही हूँ, आप वहाँ से जाके आराम से चेक कर सकते हो। एंड इसके अलावा मैं मॉक टेस्ट रिलेटेड ही एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं पर्सनली अलग अलग प्लेटफॉर्म से मॉक्स लगाती हूँ एंड आई वुड रेकमेंड द सेम, बिकॉज जो आपका एग्ज़ाम है वो अलग सिस्टम पर होगा एंड यू विल नॉट बी यूज टू इट, सो इट इज़ बेटर टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। एंड अब मैं अपनी टू डू लिस्ट बना चुकी हूँ तो देख लेते हैं एक बार। सो आज का मेरा मेन फोकस रीजनिंग और मैथ्स पर होने वाला है। सो रीजनिंग में मैं इमेज रिलेटेड, रैंकिंग, इनइक्वालिटीज, क्लॉक, काउंटिंग ऑफ फिगर्स एंड सिलोजिज्म करने वाली हूँ। इसमें से कुछ चैप्टर्स मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी थी बट मैं दोबारा करने वाली हूँ थोड़ा सा रिविजन, वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ ऐसा क्यों। बाकी मैथ्स में जो सारे टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं ये सब मेरे हो चुके हैं। बाकी जो सिलेबस वाइज मेरे को आगे बढ़ना है दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड बाकी सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। एंड अभी मैं शुरू कर रही हूँ रीजनिंग से। नाउ कमिंग टू द मेन रीज़न कि मैं रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स रिपीट क्यों कर रही हूँ। सो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे कुछ रिसेंटली, तो उसमें ना ये चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी करे हुए थे बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एग्ज़ाम का प्रेशर मुझ पे आया था डेफिनेटली, तो मैंने ना उस पर काफ़ी सारी सिली मिस्टेक्स कर दी थी इन टॉपिक्स में से, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो एटलीस्ट मेरा रीजनिंग का टारगेट है कि मुझे 45 तक तो चाहिए मार्क्स। तो जो ये सिली मिस्टेक्स हैं मैं इस टाइम पर अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इन सब की वन शॉट वीडियो देखने वाली हूँ आज, सो दैट मेरी एक बार रिविजन भी दोबारा हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए अच्छे से। एंड अभी मैंने रैंकिंग वाला टॉपिक करा है, बाकी कुछ क्वेश्चंस में अभी भी डाउट आ रहा था बट वो मैं मॉक्स में अब हैंडल करूँगी उनको। और मैं मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए भी आपको ये चीज़ बता देती हूँ। तो जैसे आपको पता है टाइम कम है, सो ये यूट्यूब पे चैनल है अभिषेक ओझा मैथ्स करके, इनको काफ़ी लोग फॉलो भी करते हैं। तो इन्होंने अभी एक रीसेंट प्लेलिस्ट अपनी लॉन्च करी है जिसमें टॉप 1000 क्वेश्चंस करा रहे हैं वो फॉर एसएससी सीजीएल 2024। ये वाली है, आप देख सकते हो। ये आपकी 10 डेज में ख़त्म हो जाएगी, जिसमें से 5-6 दिन तो हो भी चुके हैं। एंड हर इम्पोर्टेंट चैप्टर पर ये 100 क्वेश्चंस करा रहे हैं, और सिर्फ करा नहीं रहे, अच्छे से करा रहे हैं। कोई क्वेश्चन नहीं भी आता ना किसी को तो पूरा सॉल्व करके बताते हैं, एकदम लाइव क्लासेस होती हैं इनकी। तो यहाँ से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो ही जाएंगे एग्जाम के लिए, तो आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी बन पा रहा है तो आप कर पाओगे। एंड अभी मैं थोड़ी सी मैथ्स की ही प्रैक्टिस कर रही हूँ यहीं से।
ऑन द टॉपिक HCF, LCM एंड नंबर सिस्टम। ये तीनों टॉपिक्स भी एक ही वीडियो में कंबाइंड है, तो काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। तो मैं इनके चैनल का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। अगर आपका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इतने कम टाइम में फ़िलहाल तो यहाँ से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। एंड ये थोड़ी प्रैक्टिस ख़त्म करने के बाद अगेन आई स्टार्टेड विद माई रीजनिंग, and now I'm starting with image related topics, which includes mirror image, water image। जो फिगर वाली सीरीज होती है ना, वो तो बहुत टफ लगता है मुझे। मैं हर बार मॉक टेस्ट में उस क्वेश्चन में फंसती हूँ और फिर 2 से 3 मिनट लगाने के बाद मुझे छोड़ना पड़ता है। कोई कोई तो देख के पहचान लेता है, बट दैट टॉपिक इज डेफिनेटली नॉट माई फोटे। तो फिलहाल तो मैं अपने बाकी टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने पे ही फोकस कर रही हूँ। और फिर इसी वाले सेशन में मैंने अपनी रीजनिंग तो खैर ख़त्म कर दी थी। ऑल्सो सिलोजिज्म में भी मेरी गलतियाँ हो रही थी, तो फिर मेरे को थोड़ा वन शॉट वीडियो देख के दोबारा करना पड़ा। तो अब जब मैं नेक्स्ट टाइम मॉक दूंगी ना, मैं देखती हूँ कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं। आई होप कि होए। ऑब्वियसली आई फील मोर कॉन्फिडेंट, टू बी ऑनेस्ट, कि अब मैं ये अटेम्प्ट अच्छे से कर सकती हूँ। सो लेट्स सी। तो रीजनिंग ख़त्म करने के बाद शाम हो चुकी थी तब तक, एंड फिर मैं गई थोड़ी बाहर वॉकिंग करने, बिकॉज पूरे दिन बैठ के मैं तो नहीं पढ़ सकती हूँ एक जगह पे। आई नीड सम फ्रेश एयर। एंड फिर मुझे पार्क में बच्चे वॉलीबॉल खेलते हुए दिख गए। आई वॉज वंस अ वॉलीबॉल प्लेयर बट नाउ आई एम नॉट। बट सबसे पहले एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं खेलने जाने वाली हूँ, और उसके बाद मैंने अपनी हेल्दी स्नैकिंग का तो इंतज़ाम कर ही लिया था। ऑल्सो लुक एट द स्काई। घर आके मैंने अपनी मैथ्स की रिवीजन के साथ शुरू करा है। काफ़ी टाइम तो देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी टाइम लग गया एक टॉपिक में, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं रेगुलरली बीच में रिवीजन करती रहती हूँ। तो मेरे को एक बार फॉर्मूलाज देखने थे या कोई किसी क्वेश्चन में कुछ अलग ट्रिक लगनी थी या ऐसा कुछ, तो वो चीज़ें मैंने रिवाइज़ करी है। मैंने खैर टॉपिक्स तो सारे लिख दिए थे कि मैं ये भी करूँगी, ये भी करूँगी, बट दिमाग मेरा उतना चल नहीं रहा था, तो मैंने आधे ही करे थे, आधे नहीं कर पाई मैं। बट इट्स ओके, वो मैं कल कर लूँगी बाकी। बट मैथ्स में एक इशू मेरे को आ रहा था, जो चैप्टर्स मैंने बहुत पहले करे हुए थे, उसमें क्वेश्चंस देख के ऐसा तो लग रहा था कि मेरे को आते हैं, मैंने कर रखे हैं, बट याद नहीं आ रहा था ऑन द स्पॉट कि इतनी जल्दी ये सॉल्व कैसे होगा, टाइम लग रहा था। सो दिस इज़ द इशू दैट आई एम फेसिंग इन मैथ्स राइट नाउ, माई करंट सिचुएशन, जिससे मैं इतनी जल्दी तो आई डोंट थिंक बाहर आ सकती हूँ। एंड फिर उसके बाद मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से शुरू कर दिया था, और ये लंबा चला था मेरा सेशन। देन आई थॉट कि यहीं रोक देते हैं व्लॉग को। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। आई होप you like this video, and please do like and subscribe for more such content. Thank you.